Good morning students. Today we will start exercise 11.3 again from the question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? आपको एक सिलेंड्रिकल शेप दे रखी है और एक आपको क्यूब शेप दे रखी है। आपसे पूछ रहा है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे दो की पॉइंट आते हैं। एक पॉइंट तो ये आता है कि इसमें पूछा है कि इन दोनों फिगर में सेम चीज़ क्या है, और दूसरी चीज़ ये आती है कि इसमें डिफरेंट क्या है। सेम चीज़ मतलब इन दोनों फिगर में चेक करो तो इन दोनों की हाइट सेम है। तो अगर सेम थिंग पूछी जाए तो सेम थिंग है इनकी हाइट। पहले ही पार्ट में ये पूछ रहा है कि इसमें सेम चीज़ क्या है। अगर इसकी डिफरेंट चीज़ पूछी जाए तो डिफरेंट है उसकी शेप्स। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपका सिलेंडर है और दूसरा आपका क्या है, क्यूब है। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपसे ये पूछा है कि इसमें सेम थिंग क्या है और डिफरेंट थिंग क्या है। दूसरे पार्ट में इसने पूछा है विच शेप हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। लार्जर लेटरल। अब बात आती है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या नहीं होता, टॉप और बॉटम नहीं होता, तो एक्सेप्ट टॉप और बॉटम। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि दोनों ही शेप में आपको टॉप और बॉटम नहीं लेने। तो सबसे पहले मैंने सरफेस एरिया किसका निकाला, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का सरफेस एरिया है आपका 2 पाई आर एच। अब 2 इंटू 22/7 और r दे रखा है आपको 7/2 और h दे रखा है आपको 7। तो 7 से 7, 2 से 2, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब लेटरल सरफेस एरिया किसका निकालना है, भाई लेटरल मेंशन कर लेना। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का निकालेंगे तो क्यूब का होता है 4a स्क्वायर। तो 4a की वैल्यू आपको दे रखी है 7 इंटू 7, तो 4 इंटू 49, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विच वन हैज़ ए ग्रेटर सरफेस एरिया, तो क्यूब हैज़ ए ग्रेटर सरफेस एरिया। तो 3 क्वेश्चन पूछे थे इसने, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करो, सेम थिंग एंड डिफरेंट थिंग बताओ, और बताओ कि किसका लेटरल सरफेस ज़्यादा है। तो क्यूब का सरफेस एरिया ज़्यादा है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन पूछा है। ये एक सिलेंड्रिकल बॉक्स है जो किससे बनाया गया है, मेटल शीट से बनाया गया है, और ये क्लोज है। पहली बात ये क्या है, जैसे आप पेप्सी का जो कैन होता है वो क्या होता है, क्लोज होता है और सिलेंड्रिकल होता है, मेटल का ही बना हुआ होता है। तो ऐसा ही कुछ ये है क्लोज सिलेंड्रिकल। आपको इसका सीट, हाउ मच सीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड वो बतानी है। इट मीन्स मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना। पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मुझे टोटल सरफेस एरिया निकाल रही हूँ। तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो नॉर्मल सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अब टोटल बोल रहा है, इट मीन्स नीचे का सरफेस भी आपका सीट से बना हुआ है और ऊपर का भी, तो पाई आर स्क्वायर इसमें और ऐड कर दो तो 2 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा हो गया। देखो 2 पाई आर कॉमन ले लो तो ये h प्लस r आ जाएगा। तो अब 2 इंटू 22/7, r आपको 7 दे रखा है एंड हाइट आपको 3 दे रखी है। तो ये हो गया आपका 7, हाइट 3 है भाई, रेडियस 7 है। तो 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 इंटू 22 और 7 3 हो जाएंगे 10, और ये हो जाएगा 440 मीटर दे रखा है, तो मीटर स्क्वायर। दैट इज टोटल सरफेस एरिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज गिवन दैट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब की बार आपको उल्टा गिवन है, आपको सिलेंडर गिवन है, दिस इज योर सिलेंडर, एंड सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच गिवन है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कट किया है, कट कहाँ से किया है, यहाँ से।
जब आप इसको कट करोगे और ओपन करोगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, एक रेक्टेंगुलर शीट की फॉर्म में आ जाएगा जब आप यहाँ से इसको कट करोगे तो ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गई ब्रेथ। मैंने समझाया था कि जब आप इसको फोल्ड करते हो तो ये जो लेंथ होती है वो जब सिलेंडर में कन्वर्ट होती है तो किस में कन्वर्ट होती है, 2πr बन जाती है। जब आप इसको फोल्ड करते हो शीट को तो नीचे वाला क्या बनता है, 2πr। जो b होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, h, जब हम किस में लेके जाते हैं, सिलेंडर में। और वापस अगर रेक्टेंगुलर शीट में लाओ तो ये चीज़ 2πr होगी और ये h। आपको इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर फाइंड करना है, जबकि इस रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ दे रखी है, मतलब आपको ये चीज़ दे रखी है, कितनी दे रखी है, 33 सेंटीमीटर। मैं ये सब क्यों राइट कर रही हूँ, क्योंकि आपके लिए ईजी हो जाएगा क्या निकालना, लेंथ निकालना। क्यों, क्योंकि आपको जो चीज़ दे रखी है वो दे रखी है 2πrh, मतलब आपको लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है। लेटरल सरफेस एरिया इज 4000 to 224। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, जब आपको पता है कि 2πrh 2πr इंटू h दे रखा आपको 4224। और ये चीज़ जब आपको ये पता है, जब ये रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट होगा तो जो 2πr है वो वापस किस में आ जाएगा, l में आ जाएगा। तो आप इसको l भी तो राइट कर सकते हो। तो दिस इज टोटली 2πr इज इक्वल टू l, और जो h है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका b में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 4224, और b आपको गिवन है 33। अगर ये 33 गिवन है और यहाँ इसको जब डिवाइड करोगे तो l की वैल्यू आ जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l, 4224 को 33 से डिवाइड करो, 11 3 जा, इसको करोगे तो 11 3 जा, और ये बचेंगे आपके 9, क्योंकि 33 होता है 7 और 2 9, और 11 8 जा 88 और 4, फिर 3 से रिड्यूस करोगे तो 128। तो 128 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया। अब आपके पास लेंथ है, ब्रेथ है, तो आपको अब क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। क्वेश्चन इजी हो गया अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए, क्योंकि जो सिलेंडर में तो ये 2πr है, बट वापस अगर रेक्टेंगुलर शीट में आता है तो ये वापस क्या बन जाता है, आपका l बन जाता है। तो आप 2πr को क्या लिख सकते हो, l लिख सकते हो। डायरेक्टली यहाँ से l आ गया, l आपके पास है, b आपके पास है, तो पेरीमीटर आप इजीली फाइंड करोगे। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 गिवन है, लेंथ अभी आपने निकाल ली है 128, ब्रेथ गिवन है 33, तो ये हो जाएगा जब आप इसको ऐड करोगे तो 6161। देखो 8 3 11, 3 2 5 6, 161, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जा 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 3, 322 सेंटीमीटर। जब पेरीमीटर फाइंड कर रहे हो तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखो विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर वी कैन इजीली फाइंड द लेंथ और इजीली फाइंड द पेरीमीटर। सिर्फ आप इस फिगर को समझो कि ये क्या दे रखा और इसने क्या फाइंड करवाया है। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। एक रोड रोलर टेक्स 750 राउंड टू कंप्लीट ए डिस्टेंस। मतलब अगर आप रोड रोलर की बात करो तो ये रोड रोलर है, और जब ये घूमता है तो सिर्फ आपका सिलेंडर का ये सरफेस, मतलब अगर आप बोलो तो इसी शेप का होता है आपका रोड रोलर, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप। जब ये रोटेट करेगा तो सिर्फ इसका कौन सा सरफेस एरिया रोड पे घूमेगा, लेटरल सरफेस एरिया। मतलब एक राउंड में ये कितना, अगर आप यहाँ से देखो तो 1 राउंड में ये कंप्लीट करता है एरिया कितना, 2π। 1 राउंड में कितना एरिया कंप्लीट करता है, 2πrh। अगर जिस बच्चे को ये समझ में आ गया कि वो एक राउंड में रोड का कितना, जैसे इस पे अगर ये रोड लगाएं और ये यहाँ पे रोटेट करना शुरू करे, यहाँ तक आएगा एक राउंड में, तो उसने कितना एरिया कवर किया होगा, 2πrh। क्योंकि वो बात होती है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया आपका ये आउटर है और रोड पे यही चलता है। तो 2πrh एक राउंड का हो गया। टोटल राउंड कितने लगाए उसने, 750। तो टोटल एरिया आप फाइंड कर सकते हो। बस आपको क्या गिवन हो, r और h दोनों चीज़ गिवन है, तो इससे इजी पार्ट नहीं हो सकता। तो टोटल एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर क्या हो गया, 750 इंटू 2πrh। r क्या गिवन है, रेडियस, डायमीटर गिवन है 84, तो रेडियस हो गया 84/2, 2 4 जा 42 सेंटीमीटर। एंड
हाइट क्या गिवन है आपको 1 मीटर। अब देखना चेंज कर लेना, 1 मीटर और ये सेंटीमीटर में है तो 100 सेंटीमीटर। मैंने मीटर को चेंज कर लिया है सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे राइट करो 752, पाई की वैल्यू 22/7, आर है 42 और हाइट है 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ दे रखा आपको 750 इंटू 2 और 22 करोगे तो 44 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो और साथ में 100। जब आप टोटल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1980 और 40 और आएंगी, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहो तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, बट जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 1 सेंटीमीटर को डिवाइडेड बाय 100, दूसरे सेंटीमीटर को डिवाइडेड बाय 100 मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी 4 जीरोस कट जाएंगी, टोटल एरिया आएगा 980 मीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें गिवन है आपको एक सिलेंड्रिकल बॉक्स और बॉक्स में एक बैनर लगा हुआ है और बैनर सिर्फ आपका इस पोर्शन पे लगा हुआ है। आपको सिर्फ इसका सरफेस एरिया निकालना है जो ये बैनर दे रखा है। अब बच्चे सोचेंगे कि इसका सरफेस एरिया कैसे निकालना। देखो देखा जाए तो ये एक छोटा सिलेंडर बन जाता है क्योंकि अंदर से भी ये क्या है, राउंड है, चारों तरफ जो आपका बॉक्स है उस बॉक्स के चारों तरफ वो बैनर लगा हुआ है। इट मीन्स वो छोटा सिलेंडर हो जाता है। रेडियस तो उसका सेम है जो नीचे है, जो डायमीटर 14 दे रखा है ये भी डायमीटर 14 है, बट उसकी हाइट क्या हो जाती है, रिड्यूस। अब आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना आता है क्योंकि सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πRh। 2πRh के लिए आपको r चाहिए और h चाहिए, सिर्फ इसमें h नहीं है। और h के लिए उसने दे रखा है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है आपका 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर यहाँ से गया और 2 सेंटीमीटर यहाँ से गया। टोटल हाइट दे रखी है आपको 20, तो 20 में से 4 माइनस कर दो। ये जो बैनर लगा हुआ है उसका कितना आ जाएगा, 20 माइनस 4 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हाइट, टोटल हाइट दे रखी है आपको, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। आपको वो वाला पोर्शन निकालना है जिसमें क्या लगा हुआ है आपका, प्लेस ए लेबल। आपको लेबल की हाइट निकालनी है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ लेबल, तो हाइट ऑफ लेबल हो जाएगी आपकी, जहाँ पे उसने लेबल मेंशन किया पाउडर मिल्क, तो उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 20 में से क्या माइनस हो जाएगा 2 + 2, तो 20 - 4, तो ये हो जाएगी आपकी 16 सेंटीमीटर। और रेडियस उसका सेम रहेगा, रेडियस ऑफ लेवल, सिलिंड्रिकल लेवल लिख लेना भी, वो रहेगा सेम 7 सेंटीमीटर। अब आपको उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो हाउ टू फाइंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सिंपल हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ लेवल इज 2πRh। 2π की वैल्यू 22/7, r आपका क्या है 7 है और हाइट है 16। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 44, 44 इंटू 16, 16 4 जा होता है 64, 6 कैरी, 16 4 जा 64, 64 and 6 704 centimeter square. This is your exercise 11.3. I hope you can do easily by the given explanation. Have a good